परम पूज्य शुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो चुल्लक जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की। अमृतचंद्र स्वामी तत्व का स्वरूप समझा रहे हैं। जी, वस्तु के स्वरूप के अभाव में मैं अनंत काल से भटकता आ रहा हूँ, और जब तक वस्तु के स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मेरी भटकन बंद नहीं होगी। मैंने वस्तु का स्वरूप तो जाना, लेकिन यथार्थ नहीं जाना। वस्तु के स्वरूप को पाया, लेकिन जैसा था वैसा नहीं पाया। कहीं ना कहीं उसमें मिलावट हो गई, और जो मिलावट थी वही मेरे संसार भ्रमण का कारण रही। मैं धर्म भी किया, लेकिन धर्माभास हो गया। आगम को पढ़ा, लेकिन आगमाभास हो गया। और देव को पूजा, देवताभास हो गया। गुरु को पूजा, गुरु मूर्त हो गए। जहाँ भी मैं गया वहीं मुझे यथार्थ स्वरूप नहीं मिला, और यथार्थ स्वरूप ना मिलने के कारण मैं संसार में भटकता रहा। जब तक यथार्थ तत्व की प्राप्ति नहीं होगी तब तक यथार्थ स्वरूप मिलने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए तुझे जिनवाणी के पास जाना पड़ेगा। जिनवाणी के पास जाकर के पहले तुम यथार्थ स्वरूप को तो समझो। जब तक यथार्थ स्वरूप को समझे ही नहीं और यथार्थ स्वरूप को खोजने निकल गए। कीर्तेश भाई, यथार्थ स्वरूप वह नहीं जो हमें अच्छा लगता है। यथार्थ स्वरूप वह नहीं जो हमें अच्छा लगता है। आज तक हमने यथार्थता उसी से नापी। यथार्थता को नापने के लिए हमने कसौटी लगाई, तो निज की कसौटी लगाई। निज की कसौटी से जो वस्तु हमें अच्छी भाषित हुई, हमने उसको यथार्थता दे दी, और जो हमें अच्छी भाषित नहीं हुई उसको हमने अयथार्थ कर दिया। कीर्तेश के पिताजी, वस्तु जो यथार्थ होती है वह मेरी कसौटी से नहीं नपेगी। हंसमुख पंडित जी, वस्तु जो यथार्थ होती है वह मेरी कसौटी से नहीं नपेगी, और मेरी कसौटी से मैं नापने जाऊंगा तो यथार्थ वस्तु मिलेगी नहीं। तब भी मैं मूढ़ बना हुआ इस संसार में ही भटकता रहूंगा। संदेश सुदीप भाई, यदि तुम्हें वास्तव में संसार का क्षय करना है, वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना है,
तो उस यथार्थ स्वरूप की खोज में लग जाओ। अपने अंदर में जो मान्यता पड़ी हुई है, अपने अंदर की जो कसौटी पड़ी हुई है, उस कसौटी को तोड़ दो और वस्तु का यथार्थ स्वरूप जैसा है उसकी प्राप्ति की खोज में लग जाओ। भानु भाई, वस्तु का यथार्थ स्वरूप तुम्हें प्राप्त हुआ कि नहीं? वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्राप्त हुआ कि नहीं? कि मात्र हम वस्तु को यथार्थ स्वरूप अपनी ओर से नापने में लगे हुए हैं और अपनी ओर से नापने के बाद भी समझना मनसुखलाल जी, क्या होता है कि तुमने वस्तु को जितना समझ लिया उसी को तुमने पूर्ण मान लिया। अब तुम वस्तु को आगे समझने के लिए भी तैयार नहीं, वस्तु को सुनने के लिए भी तैयार नहीं। मैंने जो माना है वही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य हो ऐसा मुझे स्वीकार ही नहीं। अजित लाल क्या देख रहे हैं उसमें? क्या लिखा उसमें? कुछ तो लिखा होगा। तुम यहाँ सुनो। जब तक वस्तु की यथार्थ दृष्टि नहीं बनेगी तब तक कल्याण होगा ही नहीं। वस्तु की व्यवस्था भिन्न चीज है, चरणानुयोग भिन्न चीज है, द्रव्यानुयोग भिन्न चीज है। द्रव्यानुयोग जो है वह चरण का विषय नहीं है, द्रव्यानुयोग जो है वह चरण का विषय नहीं है। चरण का विषय जो है वह चरणानुयोग है। चलना जब भी पड़ेगा चरणानुयोग से चलना पड़ेगा, लेकिन दृष्टि द्रव्यानुयोग महेश समझना। तुम स्कूल जाते कि नहीं जाते? जाते स्कूल। तो स्कूल जाते हो तो रास्ते में क्या देखते हो? हैं? कुछ नहीं देखते। स्कूल जाते हो तो रास्ते में क्या देखते हो? जो कुछ नजर में आता देखते रहते, ग्रहण नहीं करते। समझना। तुम बाइक से जाते कि बस से जाते? बाइक से कभी नहीं गए। तो जिस दिन तुम बाइक से स्कूल गए थे उस दिन रास्ते में क्या देख रहे थे? देखना अजित भाई, महेश सेठ बाइक से स्कूल गए तो रास्ते में देख रहे थे, लेकिन रास्ता दिख रहा था लेकिन दृष्टि रास्ते पर नहीं थी। समझना। दृष्टि में प्रतिक्षण चल रहा था कि मैं जल्दी स्कूल पहुंच जाऊं, तो अंदर का विषय दृष्टि में चल रहा था कि स्कूल जाना है, लेकिन दिख रही थी रोड, चल रहे थे रोड पर चलते चलते मेरा लक्ष्य स्कूल पर था। यदि रोड को भूल जाऊं तब स्कूल नहीं पहुंचूंगा और स्कूल को भूल जाऊं तो स्कूल नहीं पहुंचूंगा। माता आ रहा, समझ में नहीं आ रहा? स्कूल को भूल जाऊं तब भी स्कूल नहीं पहुंचूंगा और यदि रोड को भूल जाऊं तब भी स्कूल नहीं पहुंचूंगा। रोड पर बराबर नजर है फिर भी रोड पर नजर नहीं। समझना। रोड पर बराबर नजर है फिर भी रोड पर नजर नहीं है। रोड पर ही नजर हो जाए तो मिथ्या दृष्टि। रोड पर ही नजर हो जाए
मिथ्या दृष्टि और यदि स्कूल पर ही नजर रखे रहे तब भी मिथ्या दृष्टि। देखो माताएं हंस रही, बोली महाराज तुम सबको ही मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। कहा जाए समझना। देखो अजित भाई, तुमने कभी गाड़ी चलाई कभी? समझना। अब गाड़ी चलाते हुए तुम रोड पर किस किस को देख रहे थे? सबको देख रहे थे। तो सबको देखते हुए क्या सबको देख रहे थे? जो सबको ही मात्र देखता रहे वह गाड़ी नहीं चला सकता। सबको देखते हुए भी उसकी नजर है कि मुझे गाड़ी कहां से निकालनी है। वही बात है, बचने के लिए देख रहे हैं, बचने के लिए देख रहे हैं। समझना। सबको देखते हुए भी मेरी नजर है कि मुझे गाड़ी कहां से निकालनी है। यदि तुम रोड पर गाड़ी चलाते हुए सबको देखते हुए और सबसे बातें करने लग जाओ तो क्या तुम्हारी गाड़ी चलेगी? अजित भाई समझना। ऐसे ही चरणान योग का विषय है कि रोड को देखना। चरणान योग का विषय है रोड को देखना। चरणान योग कहता है कि रोड पर चलो लेकिन देख कर चलो। माता रोड पर चलो प्रभाव डॉक्टर, रोड पर चलो लेकिन रोड को देख कर चलो। किसने कहा? चरणान योग। रोड पर एक पुलिस वाला खड़ा होगा, वह तुमसे बोलेगा, वहां बोर्ड पर लिखा होगा कि रोड अच्छे से भली भांति देख कर चले। किसके लिए? किसके लिए? अब समझना अजित भाई। अब तुमने रोड पर बोर्ड पढ़ लिया कि रोड पर बोर्ड लगा है, अच्छे से भली भांति आजू बाजू ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह देख कर चलना है। तुमने वह बोर्ड पढ़ा और तुम आगे पीछे आजू बाजू देखने लगे और देखते देखते चले गए। समझना नहीं, देखते देखते चले गए और चले गए, लेकिन दृष्टि का विषय था वह भूल गए। कौन सा? कि रोड पर तो बोर्ड लगा था ना वैसे कि अच्छे से आजू बाजू ऊपर नीचे देख कर चलना है। से तुम ऊपर नीचे आजू बाजू तो देख रहे थे और देख के गाड़ी चला रहे थे, लेकिन अंदर का विषय जो था वह तो भूल गए। कौन सा अजित भाई? कौन सा विषय भूल गए? समझना। वह मुख्य विषय जो मेरा था कि मैंने गाड़ी चलाई क्यों थी। मैं तो घर पर बैठा था शांति से, गाड़ी चलाने का विकल्प क्यों आया था और गाड़ी रोड पर मैं क्यों लाया था? मुझे कहीं जाना था और जहां जाना था वो तो भूल गए। भानु भाई तुम्हें भान है क्या? भानु भाई तुम्हें भान है क्या? क्या भान है? क्या भान है? यहाँ बैठे हो उसका भान है ना। मैंने गाड़ी चलाई क्यों थी? गाड़ी चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो गाड़ी चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी यह विषय बताएगा द्रव्य। बन सकता जी आधा समझ में। द्रव्यान योग तुम्हें बताएगा कि तुम गाड़ी चलाने का लक्ष्य क्या है, और चरणान योग बताएगा कि तुम गाड़ी कैसे चलाना है। चरणान योग से पहुंच छूटे तब भी
भी लक्ष्य पर नहीं पहुंचे और द्रव्यान योग से छूटे तब भी लक्ष्य पर नहीं पहुंचे। दोनों दृष्टियां बराबर चलनी चाहिए। एक भी दृष्टि का फेल हुआ श्रीपाल जी, एक भी दृष्टि का फेल हुआ तुम्हारी गाड़ी लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकती। इसलिए दोनों दृष्टियां जिसकी जहां आवश्यकता है, द्रव्यान योग की दृष्टि जो है वह तुम्हें कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, वह अंदर की बात है। संदीप भाई, कहाँ की बात है? अंदर की बात है। और अंदर की बात सबको दिखती नहीं है, सबको बताई नहीं जाती है, लेकिन होती है। महेश सेठ, तुमने शादी क्यों की? बोलो ना, तुमने शादी क्यों की? अब समझना, तुमने शादी की गांव वालों को बुलाया था कि नहीं? बुलाया था। लेकिन जिसके लिए शादी की उसमें सबको बुलाया था। देखो, हंसने की बात नहीं है, तब तो निर्णय करने की बात है। महेश सेठ, बाहर के विषय में तो तुम सबको बुला सकते हो, लेकिन अंदर के विषय में किसी को नहीं बुलाया जाता है, किसी को नहीं बताया जाता है। अंदर की बात अंदर होती, अंदर की बात को बाहर में लेकर के बैठ जाओगे, क्या हुआ? क्या हुआ? धर्मेश भाई, अंदर की बात को बाहर में लेकर बैठ जाओगे, सारा जग हंसेगा। धर्मेश भाई, तुम्हारे घर में कल लड़ाई हुई थी कि नहीं? कल लड़ाई हुई थी? पक्का? तुमने किस किस को बताया था? किसी को नहीं बताया? किसी को नहीं बताया? पक्का? और सबको बताने बैठ जाओ तो किसकी? तुम्हारी की सबकी? समझना, अंदर में कल क्या हुआ था, मेरे घर में कैसे लड़ाई हुई थी, यह हुई थी और मैंने सह दी थी और अंदर में रखी हुई है, लेकिन वह बात किसी को बताने नहीं जाता है, क्योंकि वह अंदर की है और अंदर में रहे और अंदर में ठीक हो जाए। ऐसे मनसुखलाल जी, अंदर का विषय जो है वह द्रव्यान योग का विषय है और बाहर का विषय जो है वह चरणान योग का विषय है। चरणान योग का विषय सबको बताया जाता है। क्या क्या बदामी लाल जी, मैंने 10 उपास किए, ये द्रव्यान योग का विषय नहीं, चरणान योग का विषय। 10 उपास मैंने किए और 10 उपास का प्रचार मैं पूरे भारत में करूंगा। समझना, अब रिश्तेदारों को तो बताना पड़ेगा, नहीं बताओगे तो वो आएंगे कैसे? सेठ जी साहब, रिश्तेदार उपास करो मिलने के लिए आते कि नहीं आते? आते कि नहीं आते? तो रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं, ये चरण योग का विषय है, लेकिन द्रव्यान योग का विषय है कि वह मेरी प्रशंसा करें, लेकिन मुझे भूलना नहीं है। भूल गए तो भूल गए, क्या भूल गए तो भूल गए। द्रव्यान योग का विषय अंदर में रहता है, चरणान योग का विषय बाहर में होता है। महेश सेठ, तुम अपनी ससुराल में गए कि नहीं गए? कहाँ तुम्हारे ससुराल? लड्डू का सुनना, महेश सेठ ससुराल में गया और ससुराल में जाकर
बताओ, खूब सम्मान हुआ। इनकी सासों ने 4 प्रकार की मिठाई बनाई, पूड़ी बनाई, पराठे बनाए। बोले लाला जी आए हैं। रोज रोज थोड़ी आते लाला जी, रोज रोज जाते क्या? रोज रोज थोड़ी आते, बड़े दिनों के बाद आए हैं। और बड़े दिनों के बाद आए, 4 प्रकार के पकवान उनकी थाली में परसे गए और महेश सेठ भूल गए क्या? अजय भाई, महेश सेठ भूल गए कि हमें कितना खाना है। और 4 प्रकार के पकवान देख करके महेश सेठ ने रोटी नहीं खाई। बोले क्या? बोले रोटी तो रोज रोज मिलती धर्मेश भाई, समझो? रोटी तो रोज रोज मिलती है, रोटी तो घर में भी मिलती है। मैं आज ससुराल में आया हूँ, आज क्यों रोटी खाऊं? मैं तो माल मलाई खाऊं। घर में तो भाई तुमसे क्या समझना? अब तुम अपने स्वरूप को भूल गए, अंदर के विषय को भूल गए और बाहर के विषय में लिप्त हो गए कि माल मलाई रोज रोज थोड़ी मिलती है, आज मिली है बड़े किस्मत से। सो रोटी तो रखी रहे तो एक साइड, और सारे जितनी रबड़ी थी, जितने रसगुल्ले थे, जितनी पूरी पपड़ियाँ थी, सो सब फटकार ली। और 4 खाना थी, सो 8 खा ली है धर्मेश भाई। 4 खाना थी, सो 8 खा ली। बोले रोज रोज थोड़ी मिलने वाली। अब बेचारे ने 8 खा ली, अंदर का विषय भूल गया था, बाहर का विषय आ रहा था। सो उसकी सासों माँ ने भी क्या? अब देखो, सामने तो बात, सामने वाला सामने तो खिला देता माता, लेकिन बाद में कहता कि नहीं कहता। इसलिए निर्मल भाई नहीं आए। बनामी लाल जी, चौके में जाकर के बड़े सतर्क रहना पड़ता। तुम वहां तो जबरदस्ती करोगे कि महाराज को ले लो, और बाद में क्या बोलोगे कि देखो महाराज आए थे, सब माल मसाला खा गया। समझना? मैं से सामने तो सब जबरदस्ती करते, और बाद में देखो अजित बाबा, तुम बोलो चाहे नहीं बोलो, लेकिन स्वरूप ऐसे माता ऐसा होता कि नहीं होता? सुनो, महेश सेठ की सास ने खूब रबड़ी खिलाई और महेश सेठ ने भी खूब खा ली, और खा करके शाम को अपने घर आ गए। और घर आकर के और गाड़ी रख दी और सोफा पर बैठे थे कि पेट में गुड़ क्या? मैं से पेट में गुड़र होने लगी। अब बेचारा पेट पकड़े घूमे। देवी ने पूछा क्या हुआ? क्या हुआ? अंदर की बात है। अब अंदर की बात है, क्या बताएं धर्मेश भाई? अब ना तो बताने के रहे, ना करने के रहे। अब बेचारा लुक छिप करके एक बार गया और पेट खाली करके आ गया। शांति मिली। महेश से शांति मिली कि नहीं मिली? धर्मेश भाई, पेट खाली करके आए, शांति मिली कि नहीं मिली? मिली ना। अब शांति मिल गई। सोफा पर बैठा था, 10 मिनट हुए,
क्या हुआ समझना? 10 मिनट हुए महेश सेठ और फिर पेट में गुड़गुड़ा। बेचारा चैन से नहीं बैठ पाया, बार बार लोटा लेके भाग रहा है। जितनी रबड़ी खाई थी उससे ज्यादा निकल गई। सुनो धर्मेश भाई, जितनी रबड़ी खाई थी उससे ज्यादा निकल गई। अब बेचारे ने क्या सोचा था? मनसुखलाल जी, बेचारे ने क्या सोचा था कि कल नहीं खाना पड़ेगी, आज रबड़ी खा लो, कल रोटी नहीं खाना पड़ेगी। आज का पेट कल तक भरे रहेगा, सो आज का पेट कल तक तो नहीं भरा रहा। जो कल खाया था, परसों खाया था, वो भी सारा का सारा निकल गया और पेट सारा का सारा खाली। महेश सेठ, यह स्थिति क्यों बनी? यह स्थिति क्यों बनी? सामर्थ्य भूल गए। बाहर की दृष्टि तो मेरी खुली हुई थी, लेकिन अंदर की दृष्टि जो थी वह बंद हो चुकी थी। अंदर की द्रव्य दृष्टि को भूल करके मात्र मैं चरणानियों की दृष्टि में लिप्त था, अंदर की दृष्टि नहीं थी, इसलिए मुझे दस्त लग गए। राजमल सेठ जी, नहीं आना समझ में? तुम्हें लगे कभी दस्त? नहीं लगे थे तो समझना अब ऐसा काम करो कि दस्त नहीं लगे। ओकावत जी, अब ऐसा काम करो कि दस्त नहीं लगे। जितनी पचाने की शक्ति हो, जो पचाने की शक्ति हो उतना खाओ। अब सासू माँ तो सामने बैठी बोल रही कि लाला जी तनक और ले लो। अल्पेश भाई, सासू माँ सामने बैठी बोल रही, लाला जी तनक और ले लो। लाला जी तुम सासों को नहीं देखो, तुम अपने पेट की शक्ति को देखो। ऐसे ओकावत जी, यह तो दृष्टांत था, यह दाष्टांत नहीं था। ऐसे ही हे जीव तुम अपनी दृष्टि को देखो, यथार्थ दृष्टि को देखो, यथार्थ दृष्टि को देख करके कार्य करो। संसार में तुझे भटकाने वाले अनेक जीव मिलेंगे, समझना? संसार में भटकाने वाले अजित लाला अनेक जीव मिलेंगे। तुम किसी किसकी मानेगा? और जिसकी मान करके चलेगा वह खुश हो जाएगा, और जिसकी नहीं मानेगा वह तुमसे दुखी हो जाएगा। तुम किसी किस को मनाओगे और किसी किस को खुश करोगे? महीपाल जी सेठ, मैं आज तक संसार में धर्म करता रहा और धर्म करके मैं यही मानता रहा कि मुझसे दूसरा खुश हो जाए तो मैंने धर्म कर लिया, और दुखी हो गया तो मैंने अधर्म कर लिया। संसार को खुश करने में तो लगे रहे, लेकिन निजी आत्मा खुश नहीं हुई। पंडित जी, सुधी पंडित जी, संसार को खुश करने में तो लगे रहे, लेकिन निज की आत्मा खुश हुई कि नहीं हुई? और निज की आत्मा खुश ना हो तो अभी तुमने चरणान योग भी नहीं जाना। क्या अजित लाला, चरणान योग वही चरणान योग है जो द्रव्यान योग को खुश कर दे। यदि चरणान योग है और द्रव्यान योग खुश नहीं हुआ
गाड़ी लेकर के घर से चले थे कि मुझे सब्जी लेने जाना है। देवी ने बोला सब्जी ले आओ। अजित लालावत गाड़ी से गए और सब्जी लेने के लिए, और वहाँ बाजार में जाकर के इनको एक ग्राहक मिल गया। कौन सा? पुराना ग्राहक था ना, जो आधा घंटे उससे बातें करते रहे और बातें करते करते और लौट करके घर आ गए और गाड़ी रख करके सोफा पर बैठे थे। देवी ने बोला कि सब्जी लिया, समझना, देवी ने बोला सब्जी लिया है। ओ सब्जी तो भूल गए। तो सब्जी भूल गए तो तुम गए काय को थे? सुनना मनसुखलाल जी, तुम सब्जी भूल गए। अब देवी ने बोला कि तुम गए काय को थे? जाना व्यर्थ हो गया। अब जाना तुम्हारा कितना कार्यकारी है? कोई कार्यकारी नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके लिए गए थे वह तो मिला ही नहीं। जिसके लिए गए थे, पदम भाई नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है कि तुम्हारी बात कर रहा है? किसको? पदम भाई। पदम भाई जिसके लिए गए थे वह तो भूल गए और वह लेके नहीं आए, तो जाना तुम्हारा व्यर्थ है। ऐसे चरणान योग में हमने पूजन की, पाठ किया, उपास किए, एकादश की, धर्म किया, लेकिन वह चरणान योग का धर्म था किसके लिए? समझना? अजित भाई बुरा तो नहीं लग रहा आत्मा कहती है? बुरा लगे तो पूरा डाल, ठीक है ना? बुरा लगे तो पूरा डाल देना, क्योंकि यथार्थ तत्व यही है कि चरणान योग तो होता है चलने के लिए, लेकिन चरणान योग जो होता है वह मेरी आत्मा को पुष्ट करने के लिए होता है। मेरी आत्मा में कर्मों की कालिमा लगी है, वह धुल जाए, इसलिए मैं चरणान योग कर रहा हूँ। यदि चरणान योग पर चलते चलते आत्मा की कालिमा नहीं धुली तो वह चलना किस काम का? पूजन करते हुए, पाठ करते हुए, व्रत लेते हुए, महाव्रत लेते हुए यदि मेरी आत्मा निर्मल नहीं हुई तो यह सारा काम किस लिए? मनसुखलाल जी, यह सारा काम मेरा निज आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आत्मा की विशुद्धि बनाने के लिए और आत्मा की मोक्ष दशा जो है वह प्रकट करने के लिए है। और यदि यह लक्ष्य मेरा पूरा ना हो तो यह सारा काम मेरा व्यर्थ है। और यह सारा धर्म जो है वह धर्माभास। आचार्य ने बोला ना, शास्त्राभास, समयाभास और देवताभास। तो धर्म वही है जो धर्मी को प्रकट करे। श्री पंडित, धर्म वही है जो धर्मी को प्रकट करे। जिस धर्म से धर्मी प्रकट ना हो वह धर्माभास है। वह किंचित मात्र भी धर्म मेरा कार्यकारी नहीं है। वह धर्म मेरा संसार भटकाने के लिए ही है। इसलिए मोहनलाल जी चश्मा लग गया चश्मा। कितने? एक की दो? एक लगे कि दो लगे? एक लगा। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। देखो बेचारे को पता ही नहीं कि एक चश्मा लगा कि दो लगे, एक लगा कि दो लगे। कीर्तेश के पिताजी, एक चश्मा लगा कि दो लगे?
दो लगे। तुम्हें कितने लगे? मनसुखलाल जी, एक ऊपर वाला भिन्न है, नीचे वाला भिन्न है। दो चश्मे लगे हुए हैं, नीचे वाले से ऊपर का नहीं दिखता और ऊपर वाले से नीचे का नहीं दिखता। ऐसा है कि नहीं है? नरेश भाई, तुम्हें कितने लगे? दो लगे ना। अब बेचारा देखो, दो चश्मे लगाए हैं, लेकिन एक अभी तक ये जान रहा था कि महाराज मैं तो एक लगाया हूँ, दो चश्मे हैं, ऊपर का देखने के लिए भिन्न है और नीचे का देखने के लिए भिन्न है। धर्मेश भाई, दो चश्मे हैं कि एक चश्मा है? दो है ना जी। तुम्हारे भाई से पूछे ना, क्या नाम इसका? भूपेश भाई, कितने चश्मे लगाए? एक लगाए। महेश भाई, पूरी उम्र निकल गई, पूरी उम्र निकल गई चश्मा लगाते लगाते, अभी तक यही पता नहीं कि चश्मा कितने लगे। एक चश्मा नहीं, दो चश्मे लगे हैं। अंदर का नीचे का देखना हो तो दूसरा है और ऊपर का देखना हो तो दूसरा है। ऐसे बेचारे को धर्म करते करते पूरी जिंदगी निकल गई, लेकिन पता ही नहीं है कि अंदर का देखना हो तो दूसरा चश्मा है और बाहर का देखना हो तो दूसरा चश्मा है। चश्मे अलग अलग हैं, हैं? चश्मे अलग अलग हैं अजित भाई। अंदर का धर्म देखना हो तो दूसरे चश्मे के पास जाना पड़ेगा और बाहर का चश्मा देखना हो तो दूसरे चश्मे के पास जाना पड़ेगा। दोनों चश्मे भिन्न भिन्न हैं, दोनों चश्मे एक नहीं है। क्या हुआ मोहनलाल जी, तुमने दो क्यों अलग अलग लगाए? एक ही लगा दो ना। पूरा कांच जो है ना, जिस बेचारे मोहनलाल जी, तुम्हें शर्म नहीं आई हैं? जे टूटे टूटे दो चश्मा लगा लिए, एक नीचे अलग कांच है, वो फूट गए, फेंक दो। चश्मा फूट गया ना। मनसुखलाल जी, तुम्हारा चश्मा फूटा है कि अच्छा है? फूटा है कि सही है? देखो जरा उतार के। नहीं देखोगे, नहीं देखोगे। महिपाल जी, तुम ही बता दो, तुम्हारा चश्मा फूटा है कि पूरा है? सही है, पूरा एक ही कांच है। दो है ना, तो बीच से फूटा हुआ है कि नहीं फूटा? जी फूटे फूटे चश्मा लगा के आ गए उड़ावन जी, खबर ही नहीं है क्या? बोले महाराज, उस फूटे पने की खबर ही नहीं है। उस दुकानदार के पास गए थे, उसने दो छोटे छोटे से कांच जोड़ दिए थे, नीचे दूसरा जोड़ दिया, ऊपर दूसरा जोड़ दिया, और देखते देखते पूरी उम्र निकल गई, लेकिन देखन हारे की तो खबर ही नहीं है। किसकी? देखते देखते पूरी उम्र निकल गई और इसी भ्रम में थे कि चश्मे से देखता हूँ, लेकिन जो देखता है उसकी तो खबर ही नहीं है। आत्मा की खबर ही नहीं। धर्मेश भाई, क्या हुआ? दस्त लग रहे? दस्त लग रहे, जाना लोटा लेंगे? नहीं जाना? सुनो तो, दूर का देखने के लिए अल्पेश भाई चश्मा दूसरा है और पास का देखने के लिए चश्मा दूसरा है। पास के चश्मे से दूर का दिखता नहीं, दूर के चश्मे से पास का दिखता नहीं, दोनों चश्मे भिन्न भिन्न हैं। ऐसे
श्रीपाद जी द्रव्यान योग के चश्मे से बाहर का नहीं देखेगा, उससे मात्र अंदर अंदर का दिखेगा। और जब बाहर का नहीं दिखेगा तो तुम बाहर में चलोगे कैसे? और चरण योग का चश्मा कोई लगाए, बेचारा बाहर में देखते हुए चल रहा है, अंदर की खबर ही नहीं है। दोनों गए। दोनों गए। अजित भाई, यदि सम्यक मार्ग पर चलना है तो वह दो दृष्टि वाला ही चश्मा लगाना पड़ेगा। एक दृष्टि वाले चश्मे से काम चलने वाला नहीं है। महेश से एक दृष्टि वाले चश्मे से काम होने वाला नहीं है। एक ही चश्मे में दो लेंस है। एक ही चश्मे में दो लेंस है। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान की देशना जो खिली है वह दो लेंस से खिली है, एक लेंस की नहीं है। उसमें द्रव्यानुयोग भी है, चरणानुयोग भी है, दोनों अनुयोग उसमें है। जब जिसकी आवश्यकता पड़े क्या हुआ? सुमती लाल जी, तुम्हारे चश्मे में कितने कांच हैं? दो है ना? तो तुम उस चश्मे वाले के पास जाना कि जी फूटे मूटे चश्मे नहीं चाहिए, हमें तो एक चश्मा दे दो, बिल्कुल एक कांच का बना हुआ। ठीक है ना? तो एक काम करना, दो अलग अलग बनवा देना। जी, एक नीचे के कांच का अलग बनवा देना, ऊपर के कांच का अलग बनवा देना। दो अलग अलग बनवा करके जब पास का देखना हो तो दूसरा लगा देना, और दूर का देखना हो तो दूसरा लगा देना। ठीक है? बोलो ना, नहीं है ठीक? मन शुक्ला कुछ तो बोलो। हम क्या बोलते, तुम तो कुछ बोलते नहीं हम। देखो समझ में तो आएगी, तुम्हें क्या समझ में आ रहा? क्या आ रहा समझ में आ रहा ना? तो दूर का चश्मा लगाने के लिए अलग लेंस है और पास का चश्मा लगाने के लिए अलग लेंस है। फिर भी मैंने दो चश्मे नहीं बनवाए, दोनों को एक में ही रख दिया है। क्यों? क्योंकि जब जो आवश्यकता पड़े उसका प्रयोग कर लो। ऐसे मेरी आत्मा में उसी आत्मा में द्रव्यानुयोग रहेगा, उसी आत्मा में चरणानुयोग रहेगा। जब जिसकी आवश्यकता पड़े सो निकाल लो। अब तुम एक काम करो मन शुक्लाल जी, अब तुम बोलो कि एक काम करो, द्रव्यानुयोग हम पढ़े लेते हैं, चरणानुयोग अजित लाल तुम पढ़ लो। दो अलग अलग चश्मे बनवा दो, एक द्रव्यानुयोग पड़ेगा, एक चरणानुयोग पड़ेगा। चरणानुयोग वाला बाहर चलता रहेगा और द्रव्यानुयोग वाला अंदर अंदर जाता रहेगा, तो काम चल जाएगा। है समझना? वो बेचारा बाहर वाला बाहर घूमता रहेगा, उसको अंदर की खबर ही नहीं है, और अंदर जाने वाला अंदर ही अंदर चलता रहेगा, उसको बाहर की खबर ही नहीं है। जिसको दोनों की खबर होगी, महेश सेठ समझना। अब तुमने क्या किया? गाड़ी चलाना प्रारंभ कर दी, तुम्हें अंदर की खबर ही नहीं है कि जाना कहाँ है। सो महेश सेठ 12 साल तक उस गाड़ी को ही चलाता रहेगा। सुदीप भाई, अब गाड़ी चलाना प्रारंभ कर दी, अब जाना कहाँ है तो खबर ही नहीं है। तो जो गाड़ी चला रहा है वह उसको अंदर
मनसुखलाल जी, इसलिए द्रव्यान योग को पढ़ करके उसको अंदर की खबर करनी पड़ेगी और चरणान योग से बाहर की खबर करनी पड़ेगी। दोनों की खबर बराबर रखोगे तब तुम्हारे मोक्ष मार्ग की गाड़ी चलेगी। यदि दोनों में से एक भी चला गया, भानु भाई तुम्हें भान है कि नहीं? भानु भाई भान है कि नहीं? क्या मैंने चश्मा क्यों लगाया? दोनों लेंस का चश्मा एक ही फ्रेम में मैंने फिट करवा दिया ताकि बार बार बदलना नहीं पड़े। ऐसे ही अपनी आत्मा में द्रव्यान योग, चरणान योग दोनों लेंस फिट कर दो। जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़े हसमुख पंडित जी उसको देखने लग जाओ। द्रव्यान योग श्रीपाल जी सुनो, यहाँ द्रव्यान योग अंदर की तस्वीर देखता है और चरणान योग जो है वह बाहर की देखता है। जो अंदर की देखता है उसमें बाहर की देखने की सामर्थ्य नहीं, और जो बाहर की देखता है उसमें अंदर की देखने की सामर्थ्य नहीं। धर्मेश भाई देखो, उनको नहीं देखो, उनको तुम बाद में देखते रहो, पहले तुम यहाँ देखो। तुम्हारे हॉस्पिटल में एक्सरे की मशीन है क्या? घाटोल में है एक्सरे की मशीन है ना? अब समझना, इनको हसमुख पंडित जी को फॉर्म भरना था स्कूल में, सो उसमें लिखा था पासपोर्ट साइज की फोटो लगाओ। हसमुख भाई, सो हसमुख भाई गए कहाँ? किरीट गांधी के यहाँ गए और किरीट गांधी के यहाँ बोले कि किरीट भाई तुम हमारी फोटो निकाल लो। समझना, किरीट गांधी के यहाँ गए और बोले मेरी फोटो निकाल दो। बोले क्यों? मुझे स्कूल के फॉर्म में लगाना है। अब किरीट गांधी काय को भगाए? बोले लाओ पहले 500 रुपये जमा करो। शिव हसमुख पंडित जी ने 500 जमा कर दिए और किरीट भाई ले गए और अंदर से फोटो निकाल के दे दी। महेश भाई अंदर से फोटो निकाल के दे दी। अब हसमुख गांधी ने वह फोटो फॉर्म में लगा दी और फॉर्म गया, सो रिजेक्ट हो गया। बोले तुम्हारी अच्छी फोटो लगाओ, क्या हसमुख भाई जो तुमने लगाई थी वो तुम्हारी फोटो नहीं थी? समझना, ओकावत जी हसमुख पंडित जी ने फॉर्म में फोटो लगाई थी, क्या हसमुख पंडित जी की फोटो नहीं थी? तो तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो गया? समझना। और एक दिन हसमुख पंडित जी बीमार हो गए। जो बीमार हुए सो यहाँ गए धर्मेश भाई के पास। सो धर्मेश ने बोला कि फोटो उतरवा के लाओ। समझना, धर्मेश भाई फोटो उतरवा के लाओ। सो हसमुख गांधी गए फोटो वाले के यहाँ और अच्छी बड़ी सी फोटो तस्वीर बनवा के लाए और बोले डॉक्टर साहब देख लो जी है फोटो। क्या हुआ मनसुखलाल जी? धर्मेश डॉक्टर वो फोटो देखोगे कि नहीं? क्या काम की? बोले क्या काम की? फॉर्म में लगाने के लिए अंदर की नहीं बाहर की फोटो चाहिए और डॉक्टर के पास जाने के लिए बाहर की नहीं अंदर की फोटो चाहिए। डॉक्टर के पास बाहर की फोटो कोई काम
महेश से, महेश से दोनों फोटो किसकी है? अपनी है ना? तो अंदर की फोटो जहाँ चाहिए वहाँ बाहर की नहीं चलेगी, और बाहर की चाहिए वहाँ अंदर की नहीं चलेगी। जहाँ जिसकी आवश्यकता है वहाँ वही चाहिए। मनसुख लाल जी, तुम भगवान का अभिषेक हो रहा था, अब तुम बोलो कि हम आत्मा को देखेंगे। समझना? भगवान का अभिषेक हो रहा है, तुम बोलो कि हम आत्मा को देखेंगे, तो वहाँ आत्मा नहीं चलेगी। वहाँ तुम्हें 16 पहन करके भगवान का अभिषेक ही करना पड़ेगा। और जब तुम अभिषेक कर करके और ध्यान में बैठे, अब तुम बोलो कि हम तो पूजा करेंगे। नहीं, अब तुम्हारी पूजा नहीं चलेगी। अब तुम्हें निज आत्मा का ध्यान ही करना पड़ेगा। जो तुमने पूजन की, जो तुमने अभिषेक किया, वह किया क्यों है, जरा उसका भी तो भान करो। मीरा भाई, नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? मेरे चरण योग पर चला तो क्यों चला, उसका भी भान करो। और चरणान योग पर किसके लिए चलना है, उस पर भी चल के देखो। जहाँ जिसकी आवश्यकता है परम भाई, वहाँ वही चलेगा। द्रव्यान योग की जगह चरणान योग नहीं चलेगा, और चरणान योग की जगह द्रव्यान योग नहीं चलेगा। दोनों की अपनी अपनी महत्ता है, और दोनों की अपनी अपनी कार्य है। तो जहाँ जिसकी आवश्यकता है वहाँ वही लाना पड़ेगा। ऐसे बाहर बाहर से काम नहीं चलेगा, अंदर भी जाना पड़ेगा। और तुम्हारी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि तुम अंदर ही अंदर बैठे रहो, तुम्हें बाहर भी जाना पड़ेगा। श्री भाई, तुम इतने वज्र विषम नारा सैनन के धारी नहीं हो कि अपनी आत्मा में ही बैठे रहो, बाहर नहीं आओ। तो तुम्हारे पास वज्र विषम नारा सैनन नहीं है, तुम्हें बाहर भी जाना पड़ेगा। और जब बाहर जाना पड़ेगा तो चरणान योग को देखना पड़ेगा। और जब अंदर जाओ शुद्रव्यान योग को देखो, और दृष्टि दोनों पर बराबर लगाए रहो। एक भी दृष्टि चूकनी नहीं चाहिए अजित भाई। एक भी दृष्टि चूक गई, समझना? अब अजित लालावत ने खूब चतुर्मास करवाए, खूब सब कुछ किया, खूब बाजे बजाए, खूब धूप धड़ाका किया, और अजित लालावत तो बाजे ही में लगा रहा। समझना? अजित लालावत बाजे में लगे रहे, लेकिन उनको अंदर की तो कुछ खबर ही नहीं हुई। तो वह बाजे बजाना तुम्हारे किस काम के? मेरा तो कल्याण हुआ ही नहीं, मैंने 50 लाख खर्च कर दिए। भानु भाई, चतुर्मास क्यों करवाया था? चतुर्मास क्यों करवाया था सेठ जी? ये तो बताओ जरा। मुझे अपनी आत्मा का भान हो, मुझे कल्याण का मार्ग मिले, मैं भी धर्म के मार्ग पर चलूं, इसलिए मैं महाराज को लाया कि हे महाराज, जिनवाणी का मुझे ज्ञान करा दो। मुझे जिनवाणी का ज्ञान नहीं है, समझना? कौन? शेठानी जी, तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? कितनी क्लास तक पढ़ी? 5वीं तक पढ़ी ना? तो तुम हिंदी पढ़ लेती? नहीं पढ़ पाती? पढ़ लेती हिंदी? तो सुनना, तुम्हारी सास जो थी, देखा तुमने अपनी सास को? तुम्हारी सास हिंदी पढ़ती थी कि नहीं? नहीं पढ़ती थी? तो समझना, देखना। अजित भाई, भानु भाई, देखो गौर से सुनना, बहुत अच्छी बात है। शेठानी जी की सास हिंदी नहीं पढ़ पाती थी, और शेठानी जी तुम्हारी सास के समय में क्या मोबाइल
नहीं चलते थे। तो तुम्हारे कोई रिश्तेदार हो, उनको कुछ खबर भेजना हो तो वो क्या करते थे? चिट्ठी लिख के आते थे, ठीक है ना। तार आता था। अब चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। अब चिट्ठी मेरे घर में आ गई अजित लाला पर, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। अब क्या करें सेठानी जी? अब बगल में पड़ोस में कोई पढ़ा लिखा होगा तो उसके पास चिट्ठी लेकर जाएंगे कि मेरी चिट्ठी आई है, तुम इसे पढ़ के सुना दो। ऐसे ही होता कि नहीं होता सेठानी जी, बताना। मेरे घर में मेरे रिश्तेदार की, मेरे पिताजी की चिट्ठी आई है, यह पढ़ के सुना दो और जो लिखा हो सो तुम मुझे बांट दो। सो मैं पड़ोसी के यहाँ चिट्ठी लेकर के गया, किसके लिए? क्यों? मुझे पढ़ना नहीं आती। ऐसे अजित लाला तुम चतुर्मास करवाओ और महाराज के पास लेके पहुंचाओ कि हे महाराज, ये तीर्थंकर भगवान की चिट्ठी आई है, मुझे पढ़ना नहीं आती, तो मुझे पढ़ के सुना दो, मेरा कल्याण हो जाए। वस्तुपाल जी, मेरा कल्याण हो जाए, इसलिए मैं महाराज को लाया हूँ। मात्र स्वागत स्वागत में लगे रहो, तो तुम्हारा तो कल्याण ही हो जाए। बड़ा मिला जी, तुम्हें क्या मिला? तुमने चतुर्मास करवाया, 4 महीने रहे, तुम्हें क्या मिला? तुम्हारी ज्ञान की वृद्धि तो हुई नहीं और तीर्थंकर की चिट्ठी तुम्हें सुनने मिली नहीं, तो किस काम का? तो इसलिए वस्तुपाल जी, तीर्थंकर भगवान की चिट्ठी आई है, उस चिट्ठी को पढ़ लो, उसको समझ लो और मेरे परम पिता भगवान महावीर स्वामी ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है। परम भाई, भगवान महावीर को तो पूछते रहे, लेकिन भगवान महावीर ने संदेश क्या भेजा है उसको भी तो जानो। हसमुख पंडित जी, तुम पंडित जी तो बन गए, पूजा पाठ खूब करवाए, लेकिन पूजा पाठ करवा करके भगवान महावीर की तो सुनी नहीं। भगवान महावीर ने अपनी चिट्ठी में 4 खंड बनाए हैं, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। 4 खंड में तुम्हें संदेश भेजा है। अजित भाई लालावर, हमने नहीं भेजा, किसने भेजा? भगवान महावीर स्वामी ने 4 खंड में तुम्हें संदेश भेजा है। तुम जिस प्रकार से समझो उस प्रकार से समझ जाओ, लेकिन समझाना है कल्याण का मार्ग। मनसुखलाल जी, 4 अनुयोग है, 4 अनुयोग में रिंकेश भाई खेलने के लिए धर्म सभा नहीं है, घोर पाप का बंध हो रहा है। इसको तुम अपने पंडित को वो खेल रहा बेचारा, तुम ही खेलने के लिए नहीं है धर्म सभा। देखो मनसुखलाल जी, यह तुमने यह सभागृह क्यों बनाया? बता मिलाल जी, भगवान की देशना सुनने के लिए सभागृह बनाया और इसमें तुम कार्य कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास। मनसुखलाल जी, नहीं सुने 3 प्रकार के विपर्यास? स्वरूप विपर्यास इस धर्म सभा का स्वरूप नहीं है खेलने के लिए, यह धर्म सभा स्वाध्याय करने के लिए, भगवान की वाणी सुनने के लिए बनाई गई और इसमें आकर के खेलोगे, घोर
स्वरूप विपर्यास कर दिया। स्वरूप विपर्यास हो गया, जिसका जैसा स्वरूप है ही नहीं और उसके साथ वैसा करोगे। माताओं ऐसा होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? अब समझना, तुम्हारी शादी हो गई, शादी होकर के यहाँ आ गए, बोले मुझे तो पता ही नहीं था कि जिंदगी भर रोटी बनानी पड़ेगी है। मुझे तो पता ही नहीं था कि जिंदगी भर रोटी बनानी पड़ेगी। जब तुम्हारी शादी हुई थी वस्तुपाल जी, समझना, जब तुम्हारी शादी हुई थी तुमने अपनी देवी से बोला था कि मैं 12 भैंसे बांध दूंगा, तुम्हें गोबर उठाना पड़ेगा। बोला था नहीं बोला था? अब शादी करके ले आए और 12 भैंसे ले आए, अब देवी से बोला कि उठाओ गोबर। क्या हुआ मनसुखलाल जी? वो देवी रहेगी कि भग जाएगी? जी, वो देवी रहने वाली नहीं है, वो छोड़ छाड़ के भग जाएगी। बोले क्यों? बोले पहले तो बोला ही नहीं था कि गोबर उठाना है, स्वरूप प्रयास। पहले तो बोल के लाए थे कि अच्छा महल बना है, महल में रहना है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, और अब भैंसे लेके आ गए। इसलिए सुनो, रिंकेश भाई घर से बोलकर आए थे कि हम धर्म सभा में जा रहे हैं, प्रवचन सुनेंगे, और यहाँ आकर बैठ गए और यहाँ खेलने लगे। स्वरूप प्रयास घोर पाप का बंध होगा। कितना? थोड़ा बहुत पाप नहीं, घोर पाप का बंध होगा। ऐसे धर्म का स्वरूप समझो और धर्म की वाणी को समझो। अजित लालावर, धर्म में धर्माभास नहीं करो। जैसा धर्म का स्वरूप है वैसा चलोगे, धर्म होगा। और धर्म के स्वरूप के विपरीत कितना भी चलते रहो, लेकिन वह धर्म नहीं है, धर्माभास है। और उस धर्माभास से मात्र संसार की वृद्धि और पाप की वृद्धि होने वाली है, पुण्य का बंध किंचित मात्र भी होने वाला नहीं है। इसलिए धर्म को समझो, धर्म पर चलो, स्वरूप को समझो, स्वरूप के अनुसार चलो। बोले शांतिनाथ भगवान की जय।